अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब आपको यकीन आ गया होगा कि वाकई दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में ज़िंदगी में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी पाकिस्तान में जितनी कि इस दफ़ा पड़ रही है। मार्च अप्रैल तो बाहर के मौसम हुआ करते थे, रातें बड़ी ठंडी हुआ करती थी, दिन को धूप होती थी, थोड़ी सी गर्मी होती थी। मगर अभी जो सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मतलब है कि वाकई ग्लोबल वार्मिंग के असरात आ रहे हैं दुनिया पे। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इस साल 2022 का समर है, गर्मी है, ये आने वाले जितने भी अब साल होंगे उनसे सबसे ठंडी हैं। आगे आप सूरत हाल खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाली है। इस साल अप्रैल में सिंध में जो दर्जा हरारत था, सिंध के दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, डीजी खां पंजाब में 47, सिब्बी बलूचिस्तान में 47, मोहनजोदड़ो सिंध में 46 डिग्री, मुल्तान पंजाब में 45। ये अप्रैल के दर्जा हरारत बता रहा हूँ कि अप्रैल में इतनी गर्मी पीक पे गई है डे टाइम में। मुल्तान में 45, सखर सिंध में 45, सरगोदा पंजाब में 45। ये हुआ करती थी पीक पे जून जुलाई में। ये अप्रैल में ये सूरत हाल हो रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और एक और चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो बात ये कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो बड़े ब्रांड्स के मल्टीनेशनल ब्रांड जैसे कि एलजी मेरे पीछे लगा है, डाइकिन है, सैमसंग है, मिट्सुबिशी है और इम्पोर्टेड जितने ब्रांड्स हैं, इम्पोर्टेड पैनासोनिक है, ये एसी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। 2017-16 की इम्पोर्टें पड़ी हुई थी, वो 17-18 की वो बिक रही थी। तो अभी मार्केट में इम्पोर्टेड एसी आपको नहीं मिलेगा, मेरे से भी नहीं मिलेगा। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ मिल जाते हैं, मगर कुछ माफिया है। उन्होंने जनाब अली जिन एसियों के मैं रिव्यू पिछले दिनों इम्पोर्टेड के किए थे, तकरीबन 1.5 लाख की रेंज में वो एसी थे। वो एसी इस वक्त 2 लाख रुपए पे चला गया। गर्मियाँ आते ही 50-50 हज़ार रुपये इम्पोर्टेड यूनिट का रेट बढ़ा दिया बिला वजह। डॉलर उतना महंगा नहीं हुआ जितना कि रेट बढ़ा दिया गया है। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को लोकल ब्रांड्स में, चाइनीज़ पाकिस्तानी ब्रांड्स में कुछ ऐसे एसी बताऊं। उन एसियों में से एक एसी का रिव्यू हम आज की वीडियो में करेंगे और उस एसी का रिव्यू हम पहले भी कर चुके हुए हैं। वो एसी जो है, ये जितने मैंने आपको इलाके बताए इन सब में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा मेरी नज़र में, क्योंकि उसके आउटडोर यूनिट में जो है कुछ खासियत है। वो इंशाल्लाह आपको रिव्यू में भी मैं बताऊँगा। अभी भी थोड़ी सी बता देता हूँ, चलें रिव्यू में बताऊँगा। सो बगैर देर किए चलते हैं। T3 सही मानों में T3 मतलब कि ये नहीं कि T3 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे लिखा होना जरूरी नहीं। उसका कंप्रेसर जो है वो अच्छी क्वालिटी का डबल रोटरी ट्रॉपिकल टाइप कंप्रेसर है। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देगा वो एसी। बगैर देर किए चलते हैं उस एसी के रिव्यू की तरफ। जी तो दोस्तों, ये है वो चैंगहोंग रुबक का चिक डीसी इन्वर्टर एसी। और यही वो एसी है दोस्तों जो कि मुस्तकबिल में आने वाली गर्मियों में आपको बग़ैर किसी कंप्लेंट के अच्छी कूलिंग भी देगा और आपको किसी भी किस्म की क्वालिटी इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। यानी इनडोर लीक हो गया, आउटडोर लीक, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और चेंगहोंग रुबा अपने इस एसी के बारे में क्लेम करता है कि 2 साल वो इसकी पीसीबी कार्ड की वारंटी देंगे, 10 साल कंप्रेसर की। और T3 कंप्रेसर इस एसी में मौजूद है, हिटाची ब्रांड का T3 जैपनीज़ कंप्रेसर। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। 79% तक ये एनर्जी सेव करेगा। और ये चेंगहोंग रुबा का फ्लैगशिप मॉडल है। T3 कंप्रेसर के साथ है स्मार्ट वाईफाई भी इस एसी में मौजूद है। और ये 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर टेम्परेचर जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि ये बहुत अच्छे से उसमें भी परफॉर्म करेगा। और ये हकीकत है, 53 डिग्री वाकई पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आ सकता है। ये इसका आउटडोर यूनिट दोस्तों काफ़ी बड़ा आउटडोर यूनिट आप देख सकते हैं। इसे जंबो साइज़ यानी 2 टन एसियों का इतना बड़ा आउटडोर यूनिट होता है जितना ये 1.5 टन में है। ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। SDH 18 पियानो मॉडल है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस एसी का जो पावर इनपुट है ये 350 वाट, 2680 वाट और 1785 वाट है। और ये 20,500 BTU के साथ आता है कूलिंग और हीटिंग पर भी। यानी कि दोस्तों ये 1.5 टन का एसी नहीं है, ये तकरीबन 1.78 टन का एसी है। 1.5 टन से ये ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ये भी कुछ वजह है कि ये एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा होगा। जितनी जल्दी टेम्परेचर अचीव करेगा उतनी जल्दी एम्पेयर लाएगा नीचे। और ये 2 कलर्स में आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ब्लैक कलर इसका नया आया है और चॉकलेट कलर इसका काफ़ी पहले से चल रहा है, और वाइट कलर भी इसमें आता है।
स्पेशलिटी इसकी ये है दोस्तों, इसके आउटडोर यूनिट पे ये जो जालियाँ ये मेटल की हैं, प्लास्टिक की नहीं है, क्योंकि लोकल चाइनीज़ ब्रांड्स के जो एसी हैं उसमें प्लास्टिक की अगर हो तो वो धूप पड़ के खुली धूप में धूप के असरात उस पर बड़े बुरे आते हैं और वो बिल्कुल टूटना शुरू हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। ये बहरहाल आउटडोर यूनिट जो है वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा और थोड़ा सा ड्यूरेबल भी रहने वाला है। मगर जैपनीज़ जो बनाते हैं वो तो ब्रांड की बात ही अलग है ना उनकी, उनके तो नट पेचों पे जंग भी नहीं आता। ये बहरहाल अफोर्डेबल रेंज में ये एक अच्छी चीज़ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। चैंगहोंग ग्रुप ऑफिशियली अपने इस एसी को कहता है कि ये न्यू जनरेशन स्मार्ट डीसी इन्वर्टर एसी उन्होंने बनाया है। स्मार्ट वाईफाई, स्मार्ट आई फील कंट्रोल, 4D एयर फ्लो, हीट एंड कूल, 79% तक बिजली बचाएगा और बिगेस्ट इंडोर यूनिट है जिसका साइज़ 1025 mm है। और ये एसी वर्किंग ऑन T3 कंडीशन 100% कॉपर के साथ आता है। इंडोर में भी गोल्ड फिन है, आउटडोर में भी गोल्ड फिन है। और कंपनी कहती है कि ये एसी इनका जो है आप इससे परफॉर्मेंस इंजॉय करें 2 टन की कीमत में 1.5 टन की। और रियल स्मार्ट वाईफाई इस एसी में मौजूद है, यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन आप मोबाइल में करके गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन है उससे आप इस एसी को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है। दूसरा, रियल 4D एयर फ्लो कंपनी कहती है जी दाएं से बाएं पे भी अब ये एसी कूलिंग का थ्रो भेजेगा। पुराने मॉडल में दाएं से बाएं 4D एयर फ्लो नहीं था, अब ये भेजेगा। और ऑटो क्लीन का फीचर इस एसी में दे दिया कंपनी में, पहले मॉडलों में नहीं था। एसी तकरीबन वो भी यही है। और स्मार्ट रिमोट इस एसी के साथ आ जाता है जिसमें आई फील का आ जाता है जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट करता है रूम टेम्परेचर के राज से ऑटोमेटिकली। और दोस्तों वाइड वोल्टेज रेंज इस एसी में कंपनी दे रही है, कह रही है कि 135 तक भी वोल्ट अगर ड्रॉप करेंगे, डाउन जाएंगे तो भी ये एसी काम करता रहेगा। और दोस्तों जैपनीज़ हिटाची कंप्रेसर इस एसी में लगा हुआ है सुपर बिग कूलिंग कैपेसिटी के साथ, यानी कि दोस्तों जापानी कंप्रेसर है, हिटाची का है, तो 110% आपको आती गर्मियों में, तेज़ गर्मियों में ये एसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अल्लाह के हुक्म से देगा। 100% कनेक्टिंग कॉपर पाइप है, यानी साथ जो पाइप आते हैं यार वो कॉपर के होंगे, कंपनी ये कह रही। गोल्ड फिन इंडोर आउटडोर में मैं आपको बता चुका हूँ, क्रोजन रेजिस्टेंट है। एलुमिनियम फिन्स जो हैं ये कहते हैं कि गोल्ड फिन से कम क्रोजन रेजिस्टेंस होती है, मगर इम्पोर्टेड एसियों में जो कॉपर फिन्स आती हैं ना वो उनकी क्वालिटी ही अलग है। वो कॉपर के ऊपर किसी गोल्ड या ब्लू होने के बावजूद भी वो उन्हें क्रोजन नहीं पकड़ती। मैंने बड़े बड़े पुराने एसी देखे हैं, मगर लोकल पाकिस्तानियों को पकड़ लेती है। डबल लेयर कंडेंसर 7 mm का कंडेंसर है दोस्तों इसका, और डबल लेयर है 100% कॉपर के साथ। ये हमारे घर में चैंगहोंग ग्रुप चिक एसी चला था 3 अप्रैल से लेके 3 मई तक। 30 दिनों के अंदर इसने कितने यूनिट कंज्यूम किए आप देखें, 1693 रीडिंग थी जिस दिन लगा है, और पूरे 30 दिन बाद 1758 यानी 65 यूनिट 65 यूनिट इस एसी ने बस कंज्यूम किए हैं 30 दिनों में। और ये 30 दिनों में तकरीबन जो एसी है वो 11 से 12 घंटे चला है, मगर 26 पर, 25-24 पर नहीं, 26 पर, 26 यहाँ 27, 28 पर भी नहीं, 26 पर। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बिजली का बिल आपको आने वाला है ये एसी इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में मैंने ये एसी इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि इस एसी को मैं पर्सनली 4 साल तकरीबन इस्तेमाल कर चुका हूँ, और 4 साल में मुझे इस एसी में किसी भी किस्म का फॉल्ट नज़र नहीं आया। लीकेज होनी होती, कॉपर लो ग्रेड क्वालिटी का होता, और भी कुछ पीसीबी कार्ड में फॉल्ट वगैरह आना होता तो वो आ जाना था, मगर मुझे 4 से 5 साल हो गए इस एसी को इस्तेमाल करते हुए, वो नहीं आया। इसका मतलब हकीकत वाकई है कि इसका जो पीसीबी कार्ड है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और इसमें जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है वो आपको मालूम ही है कि हिटाची का है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी खासी शानदार रहने वाली है। और ऊपर से इसका जो आउटडोर यूनिट है आपने देखा है वो कितना उसका बड़ा साइज़ है, और उस बड़ा साइज़ होने की वजह से उसके जो कंडेंसर तो खैर 1.5 टन सभी एसी में डबल होते हैं, मगर उसमें जो ट्यूब्स हैं कॉपर की ट्यूब्स हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, उस वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहेगी इस एसी की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।